Good morning, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 42. And this worksheet for today, 13th of December 2021. So we have a new chapter, first flight, chapter number 7, glimpses of India, a baker from Goa. तो आज हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसे हमें रीड करना और इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए, उसे हमें आंसर देने। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मेक। यानी कहते हैं हम जिस चीज़ की जो है ना लालसा करते हैं, यानी इच्छा करते हैं, ठीक है, वे रोटी चूड़ियाँ थी जिन्हें हमने सावधानी से चुना था, राइट, यानी केयरफुली चुना था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड ऑफ द बैम्बो स्टफ। तो कभी कभी यह मीठी रोटी थी, विशेष मेकर यानी बेकर ने अपने विशेष रूप से इसे बनाया और झाग झाग ध्वनि के साथ साथ दृश्य पर अपने संगीत में प्रविष्टि की। यानी वो जो बांस, बैम्बू मतलब बांस होता है, ठीक है, तो उसकी जो है ना मतलब साउंड हुआ, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हीज हेड, यानी एक वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हीज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड। यानी कहते हैं डियर स्टूडेंट, जो ये जो बेकर है, ठीक है, उसके एक हाथ से ने उनके सिर पर टोकरी को सहारा देता है, ठीक है, दिया, ठीक है, और दूसरे ने बांस को जमीन पर पटक दिया, ठीक है, ग्राउंड पे। ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस विद द गुड मॉर्निंग एंड देन द प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल्स बैम्बो। तो वह घर की महिला को गुड मॉर्निंग कहकर क्या करता है, मतलब कंग्रेचुलेसन यानी बधाई देता है, और फिर अपनी टोकरी को बांस पर रख देता है। यानी टोकरी को क्या करता है, बांस पर रख देता है। बैम्बू होता है बांस का पेड़, ठीक है। बी किड्स वुड बी द पुस्ड असाइड विथ ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लोब्स वुड बी द डिलीवर टू द सर्वेंट। तो क्या करता है, हम बच्चों को जो हल्दी फटकार के यानी फटकार के साथ साथ एक तरफ धकेल दिया जाता है और रोटियां को नौकर को पहुंचा दी जाती है। यानी बट वेन वी नॉट गिव अप वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द parapet and the peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves, the elders and the bangles for the children. यानी कहते हैं जो हार नहीं मानेंगे, हम किसी तरह बेंच या पैरापेट पर चढ़ते और टोकरी में झांकते हुए जो है ना, मुझे अभी भी याद है कि उन रोटियों की विशेष सुगंध है। यानी कहते उन रोटियों की जो विशेष सुगंध है, ठीक है, खुशबू है, ठीक है। बड़ों के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियां हैं, ठीक है। लोव्स द एल्डर्स एंड द बैंगल्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बड़ों के लिए क्या है, रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियां हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। चलिए, इसमें जो प्रश्न पूछे गए इसका हम आंसर देख लेते हैं। व्हाट प्रोड्यूस द झाग झाग साउंड, ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट इसका, ये थर्ड ऑफ द स्टफ, ठीक है, थर्ड ऑफ द स्टफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो इसमें डियर स्टूडेंट ये आंसर ट्रू नहीं है, ठीक है, बट द ऑथर स्टिल रिमेंबर द अरोमा ऑफ द लोव्स, ये सही है, ये भी सही है। और उसका द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन द हीज, ये भी सही है। तो इसमें से दो में से ये यानी बी और सी कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड दैट इज ए सिमिलर इज मीनिंग रिब्यूक। रिब्यूक का सिमिलर मीनिंग होता है रिप्रीमेंड, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट सेकेंड है। इस क्वेश्चंस को इसे और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ जो कुछ प्रश्न हैं इस सभी को एक एक करके आंसर देने। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। Why did the children rush out when the baker arrived at the house? ठीक है, तो
द बेकर यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, यानी बेकर 2 बार आते थे कम से कम. ही यूज टू कम वेन ही वॉज ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिज बिकॉज दे लॉन्ग टू फॉर द ब्रेड बैंगल्स विद द वर मेड स्पेशली. एंड थर्ड वन है डियर स्टूडेंट, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डज ए पैडर मेक फॉर स्पेशल ओकेजन्स. ठीक है. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड आइटम, यानी क्या इंपॉर्टेंस है फूड आइटम का, एंड क्या डिफरेंस है पैडर का जो स्पेशल ओकेजन पर जो ऐसा होता है. ठीक है, बनता है. ठीक है, तो ये 40 to 50 वर्ड में इसका आंसर करना है. राइट. तो ब्रेड forms an essential part of the Goan culture. There is no party of the festivals without bread, यानी ऐसा वहाँ के कल्चर का ब्रेड बहुत अच्छा फेस्टिवल है. विदाउट ब्रेड का कोई पार्टी नहीं होता है. मैरिज गिफ्ट आर द मीनिंगलेस, मैरिज भी हो जाए उसका कोई मीनिंग नहीं होता अगर ब्रेड ना हो तो. राइट. स्वीट ब्रेड एंड बोल, एनी पार्टी और द feast lose its charms without bread. ठीक है. And a baker is a very important for a village. They lay of the house must prepare sandwiches on the occasions of the daughter's engagement. Cakes and bolinhas are a must of the Christmas as well as the other festival. तो हर एक फेस्टिवल पे ये जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट है द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ. टाइगर कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता है. राइट. Who is the being compared with the tigers and why? The children are as free as the tiger is the jungle. They do not care about the brushing their teeth or washing their mouth. कभी वो अपने जो ना ब्रश नहीं करता, कभी माउथ धोता नहीं. बट दे स्टार्ट ईटिंग एज सुन एज दे वेकअप. जैसे ही शुरू उठता है वो खाना शुरू कर देता है. द ऑथर्स प्रेजेंट देयर केयर फ्री एटीट्यूड बाय द सपोर्टिंग इट विद द एग्जाम्पल ऑफ ए टाइगर से. ठीक है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना, इसमें फिलअप करना. तो ये सारे फिलअप है. दोज ईटर्स ऑफ द लोव्स दैट माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. वी स्टिल हैव द अमॉन्ग्स अस द मिक्स्ड द मोल्डर्स एंड द दोज हु डैश बेक द लोव्स. द एज ओल्ड टाइम्स टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट. द फायर इज द फ्यूरेंस हैज़ नॉट इट द बिन एक्सटिंग्यूश. ठीक है. तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया कंप्लीट. लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को शेयर कीजिए. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. हैव ए नाइस डे.